पन्नों। डबवाली में नगर परिषद चुनाव में जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आज तेज हरियाणा महा एग्जिट पोल निकालने जा रहा है, जिसमें आप सब भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे आखिर छोटी सरकार में किस पार्टी का पताका यहाँ पर लहराया जाएगा, परचम वो लहराने में कामयाब होगी। मेरे साथ तेज हरियाणा के साथ लंबे समय से जुड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक में विश्लेषक महावीर साहर हमारे साथ हैं। साहर साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साहर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला और हमेशा आप तेज हरियाणा के पैनल में जुड़े रहते हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ये है कि एक विश्लेषक के तौर पर इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि 28,110 वोट पोल हो सके हैं 39,260 में से। ये चुनाव वैसे तो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, कोई ऐसी वैसी घटना जो है वो नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के अंदर वोटों की जमकर खरीद फरोख्त हुई और प्रशासन द्वारा इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सका, इससे ये चुनाव जो है पूरे शहर के अलावा आसपास के इलाकों में और प्रदेश भर में चर्चा का विषय जरूर बना रहा। सर, कम वोटिंग होना क्या लगता है? इलाहाबाद में भी करीब 73% के आसपास, रानिया में 81-82% के आसपास, करीब 83% मतदान हुआ है। डबवाली में सिर्फ 71.6% मतदान। ये मतदान कम होना, ज़्यादा होना, ऐसे सिनेरियो में कैसे देखते हैं? मतदान कम होने का कारण क्या है कि इससे पूर्व जो पार्षद पद के जो चुनाव परिषद नगर पालिका के, उसमें पार्षदों द्वारा चेयरमैन का चुनाव, जिसके चलते पार्षदों में से चुनाना होता था और उनमें एक कोई भी पार्षद जो है वो, जिसके चलते एक एक प्रत्याशी जो है पार्षद पद के उम्मीदवार, अब की बार आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे ख्याल में जहाँ पे दो पार्षदों में, 2 उम्मीदवारों में ही और आधा दर्जन ऐसे थे भी किसी ने भर दिए तो वो डम्मी थे। मतलब मेरे कहने का 21 वार्डों में 12, 13, 14 वार्ड ऐसे थे जहाँ पे सीधा मुकाबला रहा, और चूंकि सीधे मुकाबले में 70% 71% पोलिंग मैं इसको ठीक मानता हूँ। अगर तिकोना चुकोना मुकाबला होता है उस वक्त जो है वो हर आदमी जोर लगाता है, वोटर को जो लेके आता है उनका प्रयास रहता है, उनके जो है प्रयास वो ज़्यादा करते हैं वोटर को बूथ तक लाने के लिए, तो वहाँ पोलिंग जो है वो 75-80% जो है वो होनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि पार्षदों के लिए कोई ज़्यादा उत्साह नहीं था, प्रत्याशी कोई गंभीर नहीं थे, पार्षद पद के जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं अधिकांश युवा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बड़े जो नाम दिग्गज नाम पहले चुनाव लड़ा करते थे वो बहुत कम चेहरे सामने आए। ये एक बड़ा कारण रहा कि जो है मतदान प्रतिशत 70-71% रहा। सर, हालांकि ये अभी पत्ते हम नहीं खोलेंगे शुरुआत में, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये मुकाबला सिर्फ 1 और 2 के बीच में था या फिर त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर देखा जा सकता है इसे? नहीं, मुकाबला तो त्रिकोणीय बन गया। शुरुआत में 1 और 2 में था और जो प्रत्याशी यहाँ पर तीसरे नंबर पे चल रहा था, चुनाव के मतदान वाले दिन से 2 दिन पूर्व तक जो प्रत्याशी बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, तीसरे नंबर पे था, उसने एकाएक जो है वो गर्मी तेजी दिखाई और मतदान वाले दिन तो ऐसी अब कयासबाजियाँ लग रही हैं कि कुछ लोग उसको 1 नंबर पे भी मानकर चल रही हैं, लेकिन कम से कम वो 3 नंबर से जो है वो पहले दूसरे के बीच में मुख्य मुकाबले में पक्का तौर पे आ गया। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे सीटों का। कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चलेगी, ये सीट हम एमसी के चुनाव को मानेंगे। सबसे पहले 3 राउंड में हम आपको डबवाली के 21 वार्डों का हाल बताएंगे, किस वार्ड में कौन सा कैंडिडेट या कौन सी पार्टी में फाइट और कौन जीत रहा है। सबसे पहले साहन साहब, हम 1 से 7 वार्डों पर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मुख्यतः यहाँ पर मुकाबला देखने को इन वार्डों में मिला है। 1 वार्ड से शुरुआत करते हैं। सर, यहाँ पर किस तरीके का मंथन आपकी तरफ से किया गया? 1 वार्ड कांग्रेस का परंपरागत इलाका है और यहाँ पे जगदीप सूर्य कांग्रेस के तो प्रत्याशी के तौर पर कई बार चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। अब की बार जो है वो चेयरमैनी के लेके उस पद को लेकर
वो एक बार आप में चले गए, फिर वापस आए। इस दौरान जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो उनके भतीजे अभय सिंह उसको जो है सूर्या को चुनाव में कांग्रेस ने उतार दिया। और शुरुआत में वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन जेजेपी द्वारा धीरे धीरे मुकाबला जो है बहुत नज़दीकी जो है वो उन्होंने बना दिया। बावजूद इसके मैं अभी भी अभय सिंह सूर्या को जो है थोड़ा एज देता हूँ 1 नंबर वार्ड के अंदर। मुकाबला जो जेजेपी से है। हाँ बिल्कुल, जेजेपी के रवि गर्ग के साथ मुकाबला है और थोड़ी एज जो है वो उनको है। ठीक है। 2 नंबर वार्ड यहाँ पर सर 1204 वोट पोल हुए हैं, यहाँ पर कैसे देखते हैं मुकाबला? 2 नंबर वार्ड केशवराम गुप्ता जो है वो पहले यहाँ पे जो है वो सदस्य चुने जाते रहे हैं। उनके भाई जो है उन्होंने अब की बार आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा है और सामने जो है कांग्रेस के जो है वो रमेश बाबा वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी यहाँ पे परिवार जो है काफ़ी बड़ा परिवार है और मुकाबला उन दोनों के बीच बहुत कड़ा है। और लास्ट में जो है चुनाव मेरे को ये लग रहा है थोड़ी बढ़त जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को इस वार्ड में मानी जा सकती है। ठीक है। 3 नंबर वार्ड का जिक्र करते हैं, यहाँ पर सर 1668 वोट जो पोल हुए हैं, यहाँ पर कैसा मंथन? यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी कोई प्रत्याशी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा मुकाबले में है और इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है सुलेखा देवी, उनको जो है एक तरफा बढ़त इस वार्ड में मैं मानता हूँ और वो चुनाव स्पष्ट तौर पे जीत रही है। और 4 नंबर वार्ड में सर 1726 वोट पोल हुए यहाँ पर और यहाँ पर भी बहुत टफ मुकाबला देखने और सुनने को मिला है, आपका आंकलन सर? हाँ, 4 में बहुत नज़दीकी मुकाबला था। यहाँ पे धनाराम पूरम एमसी रही हैं, उनके जो है पुत्रवधू चुनाव में थी और दूसरी तरफ विष्णु सरपंच जो है वो गंगा गांव से यहाँ आके जो है वो रहने लगे। उन्होंने इनेलो की तरफ से थे, उनकी जो मिसेस थी, तो उन्होंने जो है मुकाबला बहुत ज़बरदस्त मुकाबला दिया है और थोड़ी सी बढ़त मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सी बढ़त दानाराम के जो है पुत्रवधू उनको मैं देता हूँ और लेकिन हार जीत बहुत कम वोटों की है। ठीक है। 5 नंबर वार्ड है सर, यहाँ पर 1237 वोट पोल हुए हैं और ये पहले से लग रहा था कि कांग्रेस इस यहाँ पर मुख्य मुकाबले से बाहर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस यहाँ मुख्य मुकाबले से बाहर है और नई बात है कि यहाँ पे वैसे तो जेजेपी बीजेपी का समझौता है, लेकिन इस वार्ड के अंदर जेजेपी और बीजेपी के प्रत्याशी ही 1 और 2 नंबर पे है। मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के अंदर है और थोड़ी सी बढ़त जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मानी जा सकती है। हालांकि जेजेपी का प्रत्याशी वो भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुकाबला बहुत नज़दीकी है और कुछ भी हो सकता है। 6 नंबर वार्ड है सर, यहाँ पर भी 1094 वोट वो पोल हुए हैं, तो यहाँ पर कैसा मुकाबला लगता है? 6 नंबर वार्ड एक तरफा है, कोई ऐसी इसमें ज़्यादा मुकाबले वाली बात नहीं है। कांग्रेस की मंजीत कौर मेरे ख्याल में आराम से चुनाव जीत रही है। ये जग्गा सिंह बराड़ का क्षेत्र है, 6 और 7 वार्ड, यहाँ पे उनके मुताबिक ही वोट जो है पोल होती है और बाकी कांग्रेस का ये परंपरागत इलाका है। ठीक है। और 7 नंबर वार्ड पे सर पूरे शहर की सबसे ज़्यादा निगाहें रही, हाइपर सेंसिटिव में रखा गया और यहाँ पर तो शुरू से लग रहा था कि ये शायद सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती हुई नज़र आ रही है, फिर भी आपका आंकलन सर? नहीं, जग्गा सिंह बराड़ का भतीजा चंद सिंह बराड़ जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे पूर्व में, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, तो इसलिए इसको थोड़ा सेंसिटिव इलाका माना गया और उनके सामने जो है निवर्तमान जो है पार्षद अंजू बाला ने चुनाव लड़ा। हालांकि शुरुआत में अच्छा उन्होंने फाइट देने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि जग्गा सिंह बराड़ यहाँ पे अच्छे प्रभावी हैं और उनका अच्छा रुतबा है, तो धीरे धीरे उन्होंने चुनाव को लास्ट समय पर मतदान के दिन आते आते काफ़ी चुनाव को पलट दिया और जो मुकाबला शुरुआत में थोड़ा मजबूत माना जा रहा था, आपस में जो है वो सख्त मुकाबला हम मान सकते थे, वो धीरे धीरे आसान होता गया और मेरे को लगता है आसानी से जो है कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहा है। ठीक है, तो ये पूरे पहले राउंड में हमने 1 से 7 वार्डों का आपको लेखा जोखा दिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी कांग्रेस आगे ही लग रही है। 1 वार्ड में भी कांग्रेस और जेजेपी की फाइट यहाँ पर करीबी मामला है। 2 नंबर वार्ड में भी कांग्रेस और जेजेपी इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रही है, यहाँ पर भी बहुत मुख्य मुकाबले में कांग्रेस नज़र आ रही है। 3 में भी यहाँ पर निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर मुख्य मुकाबले में और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक डमी के तौर पर कैंडिडेट देखा जा रहा है। 4 नंबर वार्ड में भी मुख्य जो मुकाबला है वो आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन बहुत करीबी मामला है। यहाँ पर भी बहुत थोड़े अंतर के साथ हार जीत हो सकती है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर आईएनएलडी भी है और कांग्रेस भी है। 5 नंबर
वार्ड की बात करें तो यहाँ पर जैसा साहन साहब ने पहले से बताया, यहाँ पर गठबंधन सरकार खुद ही एक दूसरे के आमने सामने और बहुत करीबी मामला यहाँ पर भी है। 6 नंबर वार्ड में भी कांग्रेस एक मुश्त लग रही है। 7 नंबर वार्ड में भी कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है। अब हम 7 के बाद 14 वार्ड यानी कि दूसरे राउंड में दाखिल होते हैं, जहाँ पर INLD का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। साहन साहब, दूसरे सेगमेंट में हम दूसरे राउंड की शुरुआत करते हैं 8 नंबर वार्ड से। 8 में INLD चुनाव आराम से जीत रही है। शुरुआत में तो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी था। निवर्तमान पार्षद है विकास छाबड़ा, उनके भतीजे हैं टेकचंद छाबड़ा के, और उनका यहीं पे इसी वार्ड में उनका घर है, और पूर्व में लगातार ये उनकी परंपरागत सीट रही है। और कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ही शुरुआत में वैसे हम कमज़ोर मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा अप जरूर किया है। बावजूद इसके जो है INLD यहाँ से आसानी से चुनाव जीत रही है। और 9 तो बहुत ही हॉट सीट है सर। हाँ, 9 में तो 4 कैंडिडेट थे, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो INLD और हरीश सेठी, रिंका सेठी उनको बुलाते हैं, कांग्रेस पार्टी में आए वो, उनके साथ हुआ। अमनदीप हैं INLD के, और धीरे धीरे मुकाबला शुरुआत में काफ़ी कड़ी टक्कर थी, लेकिन जो चुनाव वाले दिन का जो पैटर्न आया, उस पैटर्न में जो वोटों की खरीद फरोख्त जो JJP ने की चेयरमैन प्रत्याशी की, उसका एक बड़ा फ़ायदा जो है वो जो इसको अमनदीप को INLD को मिला है, जिसके चलते अमनदीप को मैं थोड़ा अपर हैंड मानता हूँ, और INLD ये सीट यहाँ से निकाल ले जाएगी। ठीक है, 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर वार्ड है सर यहाँ पर मुकाबले में। 10 वार्ड में कांग्रेस और BJP का मुकाबला मैं मानता हूँ, क्योंकि JJP का प्रत्याशी है, उसका इस इलाके में घर है, और इसके अलावा यहाँ पे टेकचंद छाबड़ा का भतीजा भी उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि पूर्व में टेकचंद छाबड़ा एक बार 10 नंबर वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। लेकिन फिर भी अब वो तीसरे नंबर पे मैं उसको मानता हूँ, और मुख्य मुकाबला जो है वो BJP और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में रहा। थोड़ी सी मैं एज जो है कोरचंद मोंगा यहाँ पे प्रत्याशी जो है BJP के अच्छे नेता थे, तो मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हुई, तो थोड़ी सहानुभूति भी उनके बेटे के पक्ष में थी, और इसके चलते मैं थोड़ा अपर हैंड जो है वो BJP प्रत्याशी को 10 नंबर वार्ड में मैं मानता हूँ। ठीक है, 11 नंबर वार्ड सर BJP का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, यहाँ पर भी इस बार कैसा मुकाबला लग रहा है? 11 में बड़ा मुकाबला हुआ, बहुत सख्त। निवर्तमान पार्षद जो श्यामलाल कुक्कड़ की पुत्रवधू ने यहाँ से चुनाव लड़ा, और दूसरी तरफ काली मिड्डा उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। दोनों ही बड़े दिग्गज प्रत्याशी, और दोनों भी मिलनसार, दोनों का ही बड़ा जो आपस में इस वार्ड के अंदर बहुत रसूख आप कह सकते हो। और इस वार्ड के बारे में किसी के लिए भविष्यवाणी करना मैं ठीक नहीं समझता, और फिर भी मैं थोड़ा सा अपर हैंड इसको जो है श्यामलाल के मैं BJP को मैं देना चाहूँगा, लेकिन मुकाबले में नतीजा जो है वो बहुत थोड़े अंतर से ये इस वार्ड में आना चाहिए। 13 नंबर वार्ड में चलते हैं सर। 13 और 14 अब हमारे 2 वार्ड बचे हैं, और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस समर्थित वार्ड जो माने जाते रहे। 12 वार्ड रह गया। 12 वार्ड में रमेश बागड़ी जो है वो निवर्तमान पार्षद थे, और अब की बार जो है दमीजा परिवार से जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, और सारा जो है अरोड़ जो है भाईचारा, अरोड़ वंश भाईचारा एक तरफ एकजुट होकर उनके जब पीछे लगा, तो जो है रमेश बागड़ी की धर्मपत्नी मधु बागड़ी, वो उनको जो शुरुआत में अच्छा प्रत्याशी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति कमज़ोर होती चलेगी। यहाँ पे आसानी से कांग्रेस ये 12 वार्ड जीत रही है। ठीक है, और 13 का जिक्र करते हैं सर यहाँ पर। 13 में भी रमेश बागड़ी BJP के प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने वो खुद खड़े हो गए, लेकिन लास्ट में आते आते उनको जब लगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा उनके लिए नहीं है, तो वो चुनाव प्रचार से पीछे हट गए। और यहाँ पर जो है राकेश बब्बर कांग्रेस के रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी धर्मपत्नी मधु बागड़ी निवर्तमान पार्षद है, उनका अच्छा रसूख है, और उनका खुद की बरादरी में भी अच्छा रसूख है। इसके अलावा उसका सामान्य वर्ग के मतदाताओं पर भी अच्छा असर है, तो जिसके चलते आसानी से वो चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, और 14 नंबर वार्ड सर, यहाँ से जो चेयरमैन का इस बार चुनाव लड़े उनका उनके यहाँ पर रहता है। निवर्तमान पार्षद जो है वो विनोद बांसल 14 नंबर वार्ड से ही हैं, उनकी रिलेटिव हैं सोनिया बांसल, उन्होंने चुनाव लड़ा है, और वो आसानी से चुनाव जीत रही है। मतलब 14 से 1 सीट है। हाँ जी। तो ये दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है, जो कि हमने 8 से 14 किया है। तो यहाँ पर भी 8 से 14 के बीच में सभी का दबदबा बरकरार है, क्योंकि 8, 9 और ये INLD को, और 10 नंबर सीट भी लगभग जो कि BJP को जाती हुई नज़र आ रही है।
11 पर भी जो दबदबा यहाँ पर बीजेपी का बरकरार है, 12 में भी इस बार बीजेपी का थोड़ा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि रमेश बागड़ी की धर्मपत्नी यहाँ पर है। नहीं, वो चुनाव हार रही है। वो हार रही है और यहाँ पर कांग्रेस up है। कांग्रेस जीत। ठीक है, 13 में कांग्रेस की सेफ बिल्कुल सेफ है और 14 में भी कांग्रेस सेफ है। अब हम आखिरी राउंड में हैं, कितनी सीटों पर कौन कब्जा कर रहा है। अब हम 15 से शुरुआत करते हैं। सर साहब 15 नंबर वार्ड। 15 में बबलू और प्रेम बहल का पिछली बार भी जब मुकाबला हुआ था, बहुत नैरो मार्जिन से जो है वो चुनाव जो बबलू जीते थे उसमें। अब की बार प्रेम बहल ने अच्छी फाइट की है और दूसरा जो है पैसों की खरीद फरोख्त का जो बेनिफिट है वो प्रेम बहल को मिला है। और बहुत मुकाबला शुरुआत में बबलू को, कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पे आसान उनके लिए गेम मानी जा रही थी कि आसानी से वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन आखिर में पिछड़ गए। लेकिन आखिर आते जब वोटिंग वाले दिन जो है मेरे को लगता है कि प्रेम बहल का मैं अपर हैंड से 15 नंबर वार्ड में मानता हूँ। और 16 सर एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर बहुत अच्छा रुतबा है। हाँ, 16 में 2 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और आप में मुकाबला है। कांग्रेस यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे उनका रसूख है और आप प्रत्याशी जो है वो बाहर से आके यहाँ पे नए उन्होंने जो है स्थापित हुए हैं, तो उनका इतना प्रभाव नहीं था। लेकिन आपस में जब एक दूसरे में जब मैंने अगर वोट दिया है तो मेरा भाई दूसरी तरफ देगा मान लो, तो जिसके चलते वो मुकाबले में आए हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा अपर एंड यहाँ पे जो है वो ये कांग्रेस प्रत्याशी को सुमित नेजा है, उनको मैं मानता हूँ। रवि थोड़ा उसमें मैं थोड़ा उनको पीछे मानता हूँ। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जो मेरे को सूचना मिली है, वोटों की खरीद फरोख्त जो है वो आप प्रत्याशी द्वारा जो है हुई, जो चेयरमैन प्रत्याशी जो थे जेजेपी के, तो जिसके चलते उनको नीचे वाले वोटों में उनको कुछ बेनिफिट मिला है और वो मुख्य मुकाबला उनका नज़दीकी हो गया है और कुछ भी हो सकता है। 17 नंबर वार्ड सर। 17 नंबर वार्ड में राकेश शर्मा जो है वो यहाँ के समाज सेवी भी हैं, उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है और उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और सामने भी जो है चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी भी यहाँ से इस इलाके में मजबूत है, तो यहाँ पे भी काफ़ी नोटों का सिक्का चला है। तो लगता है मैं थोड़ी एज जो है वो राकेश शर्मा के बेटे संदीप शर्मा हैं जेजेपी, उनको मैं थोड़ी मान के चल रहा हूँ। फिर भी करीबी मामला है। हाँ, मामला बिल्कुल थोड़ा करीबी। 18 नंबर वार्ड सर, ये पूर्व में रहे चेयरमैन का वार्ड है। हाँ, 18 नंबर वार्ड के अंदर जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी जो है उसकी मैं थोड़ा बढ़त मानता हूँ। ठीक है। और 19 नंबर वार्ड सर, जो कि डवाली गांव के साथ लगता इलाका है। 19 नंबर वार्ड में मुकाबला जो है वो यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी इतना मजबूत नहीं था और यहाँ पे जेजेपी का भी है और INLD का भी है और तिकोना मुकाबला है, इसमें किसी के भी लॉटरी लग सकती है। ठीक है, सिर्फ लॉटरी ही होगी यहाँ पर। और 20 नंबर वार्ड सर, मतलब एक तरफा सा 20 नंबर का है कैंडिडेट, वो बिंदु पूरम में जो है वो यहाँ पे पार्षद रहे हैं और उनका पूरा जनाधार यहाँ पर है, वो आराम से चुनाव जीत रहे हैं, बड़ी आसानी से। और सर अब हम आखिरी वार्ड का जिक्र करते हैं, पंजाब के साथ सटे 21 नंबर वार्ड। 21 में जेजेपी प्रत्याशी को मैं थोड़ी बढ़त मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे गुरचंद नंबरदार थे नेलो के, उनके भतीजे ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, लखप्रीत सिंह, और पूर्व में सुरेंद्र छिंदा यहाँ पे पार्षद रहे हैं, उनके लड़के सुनील कुमार ने चुनाव लड़ा था। लेकिन उन्हें जो है वो एक बड़ा फ़ायदा जेजेपी प्रत्याशी होने के नाते मिला और मुकाबला बहुत नज़दीकी था। लेकिन जो है चुनाव वाले दिन जो है यहाँ पर भी जेजेपी का जो बेनिफिट जो है वो यहाँ पार्षद प्रत्याशी को मिला है और उनको मैं अपर हैंड मानता हूँ, जेजेपी यहाँ पे सीट निकाल सकती है। तो ये तीसरा राउंड भी पूरा हो गया, जहाँ पर 15 से 21 नंबर वार्ड थे। 15 में भी कांग्रेस यहाँ पर बहुत ऊपर लग रही है, लेकिन मुकाबले में यहाँ पर जेजेपी भी है। 16 नंबर वार्ड की बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला, लेकिन कांग्रेस थोड़ा आगे चल रही है। और 17 नंबर वार्ड में भी यहाँ पर काफ़ी टफ मुकाबला है, लेकिन हो सकता है जो खरीद फरोख्त का लाभ है वो जेजेपी के कैंडिडेट को मिले। 18 नंबर में कांग्रेस सेफ लग रही है। 19 नंबर में भी यहाँ पर तिकोना मुकाबला है और 20 में कांग्रेस बिल्कुल सेफ है। 21 में भी यहाँ पर तिकोना मुकाबला, लेकिन ज़्यादातर जो सिर्फ तिकोना नहीं है, यहाँ पर जेजेपी सीधा मुकाबला कांग्रेस और जेजेपी में है, जेजेपी को बढ़त है, जेजेपी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। और अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, किस पार्टी को कितने एमसी मिल सकते हैं।
सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी से शुरुआत करते हैं। सर, कितने खाते में जा सकते हैं? आम आदमी पार्टी एक ही सीट जो है 16 नंबर में मुकाबले में है, वो सीट अगर आती है तो उसका खाता खुल सकता है। अदरवाइज और कहीं जो है आम आदमी पार्टी कहीं भी मुकाबले में नहीं है। मतलब 0 से 1 है। 0 से 1। INLD की बात करें तो सर यहाँ पर भी 4, 8 और 9 सेफ लग रही है, लेकिन फिर भी क्या मानते हैं? 8 और 9 तो बिल्कुल जीत रही है वो, और 4 नंबर में उनका जो है वो सख्त मुकाबला है। तो 2 तो बिल्कुल पक्की हैं, 8 और 9। 2 से 3 मानते हैं आप? 2 से 3 हो सकती है। ठीक है। जेजेपी को सर 5 और 1 और 15 और 21 कोई सेफ सीट और कितने पे मानते हैं? 21 नंबर सेफ है उस जेजेपी के लिए, 15 भी से करीबी है। 15 भी करीबी है, और 5 भी करीबी है, और 1 भी। 1 भी करीबी है। तो 2-3 सीटें आ सकती हैं, दो सीटें इनको निकल सकती हैं। ठीक है। भाजपा की बात करें तो सर? भाजपा जो है वो 10 नंबर में सेफ है और 11 नंबर में सेफ है। इसके अलावा 5 नंबर में जो है वो भाजपा अच्छे मुकाबले में निकल भी सकती है। 2 पक्की है। 2 से 3 मानते हैं। हाँ, कांग्रेस को सर काफ़ी जो आपका मंथन है, 1 नंबर वार्ड में सेफ है, 2 में, 4 में, 6 में, 7 में, 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में और 20 में। बिल्कुल बिल्कुल ये 10-11 सीटें कांग्रेस। ये जो जेजेपी द्वारा जिस प्रकार वोटों की खरीद फरोख्त हुई है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी के 4-5 पार्षद प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। अदरवाइज जो है कांग्रेस की टैली अगर जिस चुनाव वाले दिन से 18 तारीख को अगर विश्लेषण करते तो मैं आपको 15 सीटें बताता कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 15 पार्षद जो है वो उनके जीतने जो यकीनी थे। लेकिन ये जो पैसों का खुला खेल जो हुआ उससे, क्योंकि जब उन्होंने वोट खरीदी गई तो उन्होंने जो वोट है वो दोनों चेयरमैन के लिए और पार्षद के लिए दोनों को मतदाता को कहा कि आपको ये पैसे लीजिए और इन दोनों को वोट डालिए। तो ये एडवांटेज मिला जो प्रत्याशी जेजेपी के खड़े हुए थे वहाँ पर जेजेपी के पार्षद प्रत्याशी को, या पार्षद प्रत्याशी जेजेपी का जहाँ पे नहीं था वहाँ पर जिसने जेजेपी को समर्थन दिया, जिस प्रत्याशी ने चुनाव जो प्रधान पद के चुनाव के लिए, उसको इसका बेनिफिट मिला, जिसके चलते 4-5 जो सीटें हैं पार्षद की वो कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ पे जो जीत रहे थे वो हारते हुए बिल्कुल मेरे को प्रतीत हो रहे हैं। मतलब बावजूद इसके कांग्रेस 10-11 प्रत्याशी कांग्रेस के आसानी से जीत रहे हैं। तो ठीक है, ये वार्ड वाइज हमने बताया है और अब आपको बता देते हैं कि किसके हिस्से में कितनी सीट यानी कितने पार्षद जीत सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, INLD 2 से 3 सीटें निकाल सकती है पार्षद के तौर पर, जजपा भी 3 से 4 सीटें निकाल सकती है, कांग्रेस 11 से 12 जो MC उसके जीत सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें और आम आदमी पार्टी के हिस्से में 0 से 1 यानी कि खाता खुल सकता है। बीजेपी भी 2 से 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अदर्स के खाते में भी निर्दलीय के तौर पर